सबसे बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी ने नामांकन वापस ले लिया है। बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक बंटी ने अपना नाम वापस ले लिया। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को उन्होंने पत्र लिखा। पारिवारिक कारणों का हवाला दिया गया। बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार की अब एक बार फिर से खोज शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने तस्वीर आप देखते हुए, जहां पर बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई ये खबर और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अभिषेक बंटी की तरफ से देखिए ये पत्र, जिसमें नाम वापस लेने के पीछे अपने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया गया कि पारिवारिक कारण है और इस वजह से मैं नाम वापस ले रहा हूं। अब इसके साथ ही कई सवाल खड़े हो गए। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी जो काफी मंथन के बाद इस नाम को लेकर सामने आई थी, जहां कहा गया कि बीजेपी ही एकमात्र वो पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को ये सम्मान देती है। अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी, उन्होंने कहा क्या कुछ है, जरा सबसे पहले वो सुनिए। संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। तो अभिषेक बंटी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों की वजह से मैं आदरपूर्वक विनम्रता से यह आग्रह कर रहा हूं कि मैं अपना नाम वापस ले रहा हूं, इसे स्वीकार किया जाए। और देखिए, संजय सरावगी के पास उस पत्र के साथ पहुंचे अभिषेक बंटी। उन्होंने कहा कि कुछ पारिवारिक कारण है, ये विवशता है और इस वजह से ठीक एक दिन के बाद, एक दिन पहले उनकी तरफ से नामांकन किया जाता है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं का जुटान होता है। सभी एक सुर में कहते हैं कि ये सिर्फ एक औपचारिकता है, रिजल्ट डिक्लेयर है, एक तरफा ये जीत होगी क्योंकि ये सीट बीजेपी की सीट है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख पा रहे होंगे। तो अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी को, जिन्होंने ये पत्र दिया, और हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे दो संवाददाता रवि एस नारायण और शैलेंद्र दोनों ही जुड़ने जा रहे हैं। और हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभिषेक बंटी ने अपना नाम वापस ले लिया? देखिए, सबसे पहले बड़ी खबर दर्शकों को दे दें कि अभिषेक बंटी ने नाम वापस तो ले लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, नीरज कुमार सिन्हा। अभिषेक बंटी के नाम वापस लेते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना दूसरा उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। नीरज कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के बांकीपुर से उम्मीदवार होंगे और यह भारतीय जनता पार्टी ने नाम की घोषणा कर दी है। अभिषेक बंटी के नाम वापस लेते ही नए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। नीरज कुमार सिन्हा अब बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, मतलब एनडीए के नए उम्मीदवार के तौर पर नीरज कुमार सिन्हा होंगे। ये अब तस्वीर साफ हो बिल्कुल, गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नीरज कुमार सिन्हा नए उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से बना दिए गए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, जिसमें अपने दर्शकों को बताते चलें कि अभिषेक सिन्हा ने जरूर नाम वापस लिया, लेकिन अब दूसरा नाम नीरज कुमार सिन्हा का सामने आ चुका है। बीजेपी की तरफ से नाम जो है वो सामने ला दिया गया है। बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है।
और अभिषेक बंटी ने भले अपना नाम वापस ले लिया हो, लेकिन अब नीरज कुमार सिन्हा, जिनके नाम की चर्चा इस वक्त सामने आती हुई, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे ही हम जान लेते हैं कि ये जो नाम का चयन हुआ है, इस नाम के चयन को लेकर शैलेंद्र, चूंकि आपने कहा कि ये नाम सामने आ चुका है, तो पहले अभिषेक बंटी का चयन किस आधार पर और अब ये दूसरे नाम के चयन के पीछे का तर्क? देखिए, अभिषेक बंटी को लेकर के कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर उन्होंने क्यों नामांकन वापस लिया। अभिषेक बंटी ने साफ तौर पर कहा कि अपने पारिवारिक कारणों के कारण उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। खैर, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया और इसकी तैयारी बीजेपी लगातार कर रही थी, क्योंकि पहले से यह मालूम था कि अभिषेक बंटी अपना नाम वापस लेंगे। और जैसे ही उन्होंने अपना नाम वापस लिया, नए उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कर दी है। नीरज सिन्हा, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता के रूप में, नीरज सिन्हा ने भी वर्षों काम किया बांकीपुर में, नितिन नवीन के साथ उन्होंने लंबे समय तक काम किया, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो एक बड़ी कहा जा सकता है कि जो बड़े बदलाव हुए बांकीपुर में एनडीए को लेकर के, भले ही कल बड़े पैमाने पर नामांकन किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी न किसी कारण से अभिषेक बंटी को अपना नामांकन वापस लेना पड़ा और नामांकन वापस लेने के आधे घंटे के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को के नाम की घोषणा कर दी। तो चूंकि चुनावी तैयारी बीजेपी की लगातार चल रही थी, विनोद तावड़े जो कि बिहार के, लेकिन ये स्वीकार करना शैलेंद्र, ये स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि अभिषेक बंटी की तरफ से ये फैसला पारिवारिक कारणों की तरफ से लिया गया हो। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त रवि एस नारायण भी जुड़े हुए हैं। रवि, चूंकि अब नया नाम भी सामने आ चुका है नीरज कुमार सिन्हा का। जी बिल्कुल, देखिए नीरज कुमार सिन्हा जो है, उनके बारे में आपको बता दूं कि ये नरेंद्र भारती मंडल जो है बीजेपी का, उसके अध्यक्ष हैं। जो बीजेपी कार्यालय में लगातार नरेंद्र भारती मंडल जो है काम करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनके नाम पर ये नरेंद्र भारती मंडल बनाया गया है और जिसका काम है कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और जिस ढंग से लोगों से जुड़ना और अपनी जो बीजेपी के जो कामों हैं वो जनता तक पहुंचाना, तो उसके ये अध्यक्ष हैं ये नीरज सिन्हा जो है। और ये एक खास बात है कि जैसे ही यहाँ पे अभिषेक बंटी का नाम जो है वापस होता है और पार्टी ने पहले से ये तैयार करके रखा है, इतना साफ है कि ये जैसे ही नाम लेने की बात हुई है, उससे पहले नए उम्मीदवार जो है उसकी तैयारी जो है वो हो चुकी थी। और खास बात ये है कि देखिए, यहाँ जो सीट है बांकीपुर जो सीट है, ये सीट पिछले 30 सालों से बीजेपी के साथ है और खास बात यह है कि यहाँ पे कायस्थ वोट जो है वो बड़ी संख्या में है। यही कारण है कि नितिन नवीन यहाँ से होते रहे हैं, यहाँ पे विधायक बनते रहे हैं, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरा जो अभिषेक बंटी जिनको यहाँ पे उम्मीदवारी दी गई, वो भी कायस्थ समाज से आते हैं। और तीसरा जो अभी उनको हटाने के बाद जो नए उम्मीदवार जो दिए गए हैं, वो भी जो है नीरज सिन्हा, वो भी कायस्थ समाज से हैं। कोशिश इस बात की गई सामाजिक समीकरण के साथ साथ फिर जो एक नया उम्मीदवार का जो चेहरा सामने आया है, वो भी एक कार्यकर्ता का ही चेहरा है। बीजेपी लगातार कहती रही है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है। निश्चित रूप से एक बार फिर से जो नया चेहरा आया है वो एक कार्यकर्ता, ये जो नया चेहरा है वो कायस्थ समाज से तो जरूर आता है, लेकिन इस पूरे स्टैंड के बाद से, अभिषेक बंटी के अपने नाम को वापस लेने के बाद से अब बीजेपी क्या बैकफुट पे नजर नहीं आ रही है? क्योंकि अभी तक तो वो ये कह रही थी कि कार्यकर्ता को सम्मान बीजेपी ही सिर्फ देती है। शैलेंद्र में हमारे